दो से तीन क्वेश्चन हमारे एग्जाम में बनने ही बनने हैं, है तो वो छोटा सा टॉपिक, और दो से तीन क्वेश्चन हमारे एग्जाम में बनने ही बनने हैं। और ये किस पर बेस्ड होता है? ये बोर्ड मास पर बेस्ड होता है, जो हमने चौथी क्लास में, अगर आपने चौथी क्लास में स्किप नहीं करी है तो आपने बोर्ड मास का जो रूल है वो चौथी कक्षा में जरूर पढ़ा होगा, है ना? अगर आपने चौथी क्लास स्किप नहीं करी है तो समझ लो। हाँ जी, तो मेरे दोस्त मेरे भाइयों, मेरे जिगर के टुकड़ों, बोर्ड मास का मतलब क्या होता है कि सबसे पहले हम ब्रैकेट के साथ डील करते हैं। सबसे पहले ब्रैकेट, देन ऑफ, देन डिवीजन, देन मल्टीप्लिकेशन, देन एडिशन, देन सब्ट्रैक्शन। अब दिक्कत यह है कि सर इन क्वेश्चंस को हम विदाउट पेन कैसे सॉल्व करें? इन क्वेश्चंस को हम विदाउट पेन कैसे सॉल्व करें? विदाउट पेन, ठीक है, मैं आपको ट्रिक सिखाऊंगा कि कोडेड इक्वेशन को विदाउट पेन बना सको, है ना, बिना पेन पेपर के इन क्वेश्चंस को सॉल्व करो। उसकी ट्रिक मैं आपको सिखाऊंगा कि इन क्वेश्चंस को हमें विदाउट पेन पेपर कैसे डील करना है, समझ लो। अभी तक तो हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर देते थे, है ना, लेकिन हमें टाइम बहुत लगता है, लेकिन हम सीखेंगे विदाउट पेन पेपर। तो 20 माइनस का 10 डिवाइड बाय 2 प्लस 3 * 4, एक छोटी सी इक्वेशन है, जल्दी से बेटा इस इक्वेशन को सॉल्व करो। मैं चेक करना चाहता हूं कि आपको बोर्ड मास आता है कि नहीं आता। जल्दी से आप इस इक्वेशन को डील करो फटाफट से, बहुत छोटी सी इक्वेशन है। हाँ जी, हाँ जी भैया, बात हुई है हमारी, जो क्लास पीएनजी अपलोड करते हैं उनके ना मदर का ऑपरेशन हुआ है, तो वो हॉस्पिटल में रहते हैं, तो 3-4 बजे करीब आते हैं, तो वो तब अपलोड कर पाते हैं। थोड़ी सी उनके साथ दिक्कत है, बस मैनेज कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ जी, तो बहुत सारे बच्चे हैं आप में से इस क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं, बहुत सारे बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर, हाँ जी, बहुत सारे बच्चे आप में से इस क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं 27। कुछ बच्चे हैं जो 24 आंसर दे रहे हैं, कुछ बच्चे जो 3 आंसर दे रहे हैं। देखो मेरे को 27 आंसर आ रहा है, मेरे को 24 आंसर आ रहा है, मेरे को 3 आंसर आ रहा है। 27, 24, 3, ये 3 आंसर मेरे को आ रहे हैं। अच्छा, जिसका आंसर 24 है ना वो मुर्गा बन जाए और जोर से चिल्लाए कुकुर को, इतनी जोर से कि दिल्ली तक तुम्हारी आवाज पहुंचनी चाहिए, है ना। और एक बच्चे ने 28 आंसर दिया है, 28 वाला भी मुर्गा बन जाए, 28 वाला भी मुर्गा बन जाए। एक ने 37 आंसर दिया है, 37 वाला तो एक काम करे कि चुल्लू पर पानी ले और उसको उसमें डूब जाए, चुल्लू पर पानी लेकर उसमें डूब जाए, जिसका आंसर 37 है, जिसका आंसर 37 है वो चुल्लू पर पानी लेकर डूब जाए उसमें। भाई 24, 28 और 37 ये तीनों बच्चे मुर्गा बन जाओ, जल्दी से मुर्गा बन जाओ फटाफट से, जोर से चिल्लाओ कुकुर को। अरे गधो, एक छोटी सी इक्वेशन नहीं सॉल्व कर पा रहे हो, हैं? तुम्हें जोड़ घटाव गुणा भाग नहीं आते हैं। अगर तुम्हें जोड़ घटाव गुणा भाग नहीं आते तो मैथ्स कैसे पढ़ोगे भाई? भाई कैसे तुम मैथ्स के क्वेश्चन करोगे? कैसे तुम मैथ्स में हैं बेड़ा पार करोगे अपना? तुम्हारा तो बेड़ा गर्क हो जाना है, हैं? तुम तो सत्यानाश कर बैठोगे मैथमेटिक्स में। ओहो भाई साहब, 2 भी आंसर दे रहे हैं, 16 भी आंसर दे रहे हैं, तुम सारे के सारे चुल्लू पर पानी लो उसमें डूब जाओ। तुम्हें भाई साहब जोड़ घटाव गुणा भाग नहीं आते, जोड़ घटाव गुणा भाग नहीं आते, कैसे काम करोगे? हेलो, देखो जब भी आप इक्वेशन को देखते हैं ना तो सबसे पहले उस इक्वेशन में डिवाइड सॉल्व करते हैं, पहला स्टेप। सबसे पहले हम डिवाइड सॉल्व करेंगे, 10 बटा 2 कितना होगा? 5। अच्छा, दूसरे स्टेप में हम क्या सॉल्व करेंगे? मल्टीप्लिकेशन सॉल्व करते हैं, डिवाइड के बाद हम मल्टीप्लिकेशन सॉल्व करते हैं, तो 20 माइनस का 5 प्लस का 12। अच्छा, तीसरे स्टेप में क्या करेंगे? मल्टीप्लिकेशन के बाद हम एडिशन सॉल्व करेंगे, तो कुछ बच्चों ने क्या किया है? 5 और 12 17, 20 माइनस का 17 और 3, कुछ बच्चों ने ऐसे कर दिया, कुछ बच्चों ने ऐसे कर दिया। अरे 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 मेरे जिगर के टुकड़ो, अरे लल्लू, अरे अरे गोचू, अरे 5 और 12 तुमने जोड़ दिए भाई साहब। ये जो 5 है ना, ये माइनस का 5 है, ये जो 5 है ये माइनस का 5 है मेरे दोस्त। 5 और 12 जोड़ नहीं सकते, 5 और 12 जोड़ नहीं सकते, ध्यान से देखो। अगर तुम्हें एडिशन पहले करना है ना तो 20 और 12 आपस में जुड़ेगा, 20 और 12 ये दोनों पॉजिटिव नंबर है, 20 और 12 32, देन आफ्टर माइनस का 5 होगा, और 32 माइनस का 5, इस क्वेश्चन का आंसर कितना होगा? इस क्वेश्चन का आंसर होगा 27 27। इस क्वेश्चन का आंसर कितना होगा? 27 27। अच्छा चलो कोई बात नहीं, मैं मान सकता हूं कि आप लोग नादान हो, ना समझ हो, आपने जल्दबाजी में इन क्वेश्चंस के गलत आंसर दिए, इस क्वेश्चन के गलत आंसर दिया आपने जल्दबाजी में, लेकिन ये गलती आपसे दोबारा नहीं होगी, है ना। गलती से मिस्टेक आपसे हुई है इस क्वेश्चन में, लेकिन ये गलती से मिस्टेक आपसे इन फ्यूचर कभी नहीं होगी, है ना। पहले डिवाइड करना होता है, बाद में मल्टीप्लिकेशन करना होता है, 10 बटा 2 5 और फिर 3 चौक 12, फिर इसके बाद एडिशन करना होता है, 20 और 12 32 माइनस का 5 27। हमने इस क्वेश्चन को स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करा। अब आप मेरी बात ध्यान से सुनना, ध्यान से समझने की कोशिश करना, बेहद ध्यान से सुनना, ध्यान से समझने की कोशिश करना। मैं इस क्वेश्चन को अब आपको ना विदाउट पेन पेपर सॉल्व करूंगा, ना तो आपको पेन की जरूरत पड़ेगी ना ही आपको पेपर की जरूरत पड़ेगी। अब आप ये क्वेश्चन विदाउट पेन पेपर सॉल्व करोगे तो कैसे सॉल्व करोगे? ध्यान से सुनना। देखो हमेशा याद रखो, डिवाइड मल्टीप्लिकेशन दोनों एक साथ करो। आपको क्या करना है? डिवाइड मल्टीप्लिकेशन दोनों एक साथ करने हैं, दोनों एक साथ। 10 माइनस का 20 माइनस का 10 डिवाइड 2 प्लस 3 4। आपको क्या करना है? डिवाइड मल्टीप्लिकेशन दोनों एक साथ सॉल्व करने हैं, दोनों एक साथ। 10 बटा 2 5 3 चौक 12। और देखो माइनस प्लस में कुछ भी पहले करो कोई फर्क नहीं पड़ता, माइनस प्लस में कुछ भी पहले करो कोई फर्क नहीं पड़ता बाबू। देखो 20 और 12 32, 20 और 12 32 हो गया 32, माइनस का 5 ही है। माइनस प्लस में कुछ भी पहले करो कोई फर्क नहीं पड़ता, याद रखना डिवाइड मल्टीप्लिकेशन दोनों एक साथ करोगे, माइनस प्लस में कुछ भी पहले करो कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता, आंसर सेम ही आना है। तो देखो 20 20 माइनस का 5, 10 बटा 5 20 माइनस का 5 15, 15 प्लस का 12, 15 प्लस का 12 27। तो विदाउट पेन एंड पेपर हम इन इक्वेशंस को सॉल्व कर सकते हैं, हमें इंडिविजुअल स्टेप बनाने की जरूरत नहीं है, हमें इंडिविजुअल स्टेप बनाने की जरूरत नहीं है, हम डायरेक्ट इन इक्वेशंस को सॉल्व कर सकते हैं। बस थोड़ी सी प्रैक्टिस की हमें जरूरत है, बस थोड़ी सी प्रैक्टिस की हमें जरूरत है, ज्यादा प्रैक्टिस की जरूरत नहीं है, थोड़ी सी प्रैक्टिस की, थोड़ी सी प्रैक्टिस की हमें जरूरत है, थोड़ी सी प्रैक्टिस की हमें जरूरत है, और हम इन क्वेश्चंस को डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं, हम इन क्वेश्चंस को डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं, समझ लो। थोड़ी सी प्रैक्टिस की बस हमें जरूरत है। चलो विदाउट पेन एंड पेपर डायरेक्ट इन इक्वेशंस को सॉल्व करो, ना तो पेन की जरूरत पड़नी चाहिए आपको, ना ही पेपर की, है ना, ना तो पेन की जरूरत पड़नी चाहिए ना ही पेपर की। विदाउट पेन एंड पेपर इन इक्वेशंस को सॉल्व करके दिखाओ, विदाउट पेन एंड पेपर। हाँ जी, हाँ जी, जल्दी से आप विदाउट पेन एंड पेपर इन इक्वेशंस के आंसर दो। जो ट्रिक मैंने बताई ना वही ट्रिक का यूज करना बेटा, जो ट्रिक मैंने बताई है उसी ट्रिक का यूज करना। जो ट्रिक हमने डिस्कस करी है ना, जो ट्रिक हमने डिस्कस करी है उसी ट्रिक का यूज करना। हाँ जी, विदाउट पेन एंड पेपर सॉल्व करना बेटा, डिवाइड मल्टीप्लिकेशन दोनों एक साथ करो, और माइनस प्लस में कुछ भी पहले करो कोई फर्क नहीं पड़ता, माइनस प्लस में कुछ भी पहले करो कोई फर्क नहीं पड़ता।
बनाओ फटाफट से। पहले बेटा ये बेसिक क्वेश्चन तो कर लो, फिर जो सिंबल आपस में चेंज होंगे वो मैं सिखाऊंगा आपको, चिंता क्यों कर रहे हो। पहले बेसिक तो बना लो, फिर सिंबल आपस में कैसे चेंज होंगे वो भी बताऊंगा आपको, सिंबल चेंज करके भी बताऊंगा, चिंता क्यों कर रहे हो। पहले बेसिक बना लो। हाँ जी, तो मेरे दोस्त मेरे भाइयों मेरे जिक्र करो। अब आप बोर्ड पे ध्यान से देखना और ध्यान से समझने की कोशिश करना। डिवाइड मल्टीप्लिकेशन एक साथ करो, डिवाइड मल्टीप्लिकेशन एक साथ, माइनस प्लस में कुछ भी लगेगा कोई फर्क नहीं पड़ता। 100 बटा 2 होगा 50, 50 माइनस का 50 हो गया 0, 5 दूनी 10, तो इसकी वैल्यू 10 आ गई है ना। डिवाइड मल्टीप्लिकेशन एक साथ करो, माइनस प्लस में कुछ भी लगेगा कोई फर्क नहीं पड़ता। 100 बटा 4 होगा 25, 100 बटा 4 25, 25 माइनस का 10, 15, 15 प्लस का 12, 15 प्लस का 12 27 हो गया, 15 प्लस का 12 27 हो गया। ठीक है, डिवाइड मल्टीप्लिकेशन एक साथ करो, माइनस प्लस में कुछ भी लगेगा कोई फर्क नहीं पड़ता। अब बेटा 10 में 3 का भाग तो जाएगा नहीं, हो जाएगा 10 बटा 3 गुना 6, तो 6 में भी 3 का भाग जा रहा है। ये जो है ना, ये जो लिखा हुआ है ना 10 बटा 3 गुना 6, इसको ये मत समझना कि 10 बटा 3 गुना 6 है, ये मत समझना, ये है एक्जैक्टली 10 बटा 3 गुना 6। तो जो 3 का भाग है वो 10 और 6 दोनों में जा रहा है, तो 3 दूनी 6 10 दूनी 20, 50 माइनस का 20 यानी कि 30, 30 प्लस का 15, 30 और 15 कितना आ गया 45, 30 और 15 कितना आ गया 45 आ गया, 30 और 15 कितना आ गया 45 आ गया, 3 दूनी 6 10 दूनी 20, तो इसकी वैल्यू बेटा 20 होती है। तो 50 माइनस का 20 30, 30 प्लस का 15 45। डिवाइड मल्टीप्लिकेशन एक साथ करो, माइनस प्लस में कुछ भी लगेगा कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, डिवाइड मल्टीप्लिकेशन एक साथ होगा, डिवाइड मल्टीप्लिकेशन एक साथ होगा, तो बेटा 100 गुणा 5 बटा 10, तो 100 बटा 10 कितना हो जाएगा 10, 10 पंजे 50, तो 100 100 माइनस का 50, 100 माइनस का 50 50 होगा, 50 माइनस का 10, 50 माइनस का 10 कितना हो जाएगा 40, 50 माइनस का 10 40। हम हर क्वेश्चन को बेटा विदाउट पेन एंड पेपर सोल्व कर रहे हैं, ना तो हमें पेन की जरूरत है ना हमें पेपर की जरूरत है, हम विदाउट पेन एंड पेपर बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं विदाउट पेन एंड पेपर, कैसे डिवाइड मल्टीप्लिकेशन को एक साथ सोल्व करो, माइनस प्लस में कुछ भी लगेगा कोई फर्क नहीं पड़ता। बट मैं दोबारा बता दूं 10 बटा 3 गुणा 6 का मतलब क्या 10 बटा 3 गुणा 6 का मतलब 10 बटा 3 गुणा 6, तो 3 दूनी 6 10 दूनी 20, तो इसकी वैल्यू 20 आ गई। 50 माइनस का 20 30, 30 प्लस का 15 45, 30 प्लस का 15 45 रिपीट हो गया थर्ड वाला। क्या दिक्कत है तुम्हें, 10 बटा 3 गुणा 6 को ऐसे लिखते हैं, 3 दूनी 6 10 दूनी 20, तो ये वैल्यू 20 है 15, 50 माइनस का 20 30, 30 प्लस का 15 45। हाँ जी, थर्ड वाले में बोर्ड मार्क्स तो किया हो चुका है, तुम बिल्कुल ये बोर्ड मार्क्स तो कर रहे हैं और कैसे कर रहे हैं, 10 में हम 3 का भाग दे रहे हैं और फिर गुणा 6 कर रहे हैं। अरे ये बोर्ड मार्क्स तो अप्लाई कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं, बिना बोर्ड मार्क्स थोड़ी हमने कोई क्वेश्चन है, ये बोर्ड मार्क्स से ही हम कर रहे हैं। सर आप आईजीआई एयरपोर्ट कब आओगे, मैं सीआईएसएफ में हूं सर, बिहार एसआई की तैयारी कर रहा हूं, एनटीपीसी कर रहा हूं, मेंस में 20 मार्क्स का रीजनिंग आता है, लाइव क्लास नहीं ले पाते ड्यूटी पर के कारण। आईजीआई एयरपोर्ट हम कई बार गए हैं, चलिए सीआईएसएफ में वहां ड्यूटी कर रहे हैं, हम तो कई बार गए हैं आईजीआई एयरपोर्ट, लेकिन कभी मुलाकात नहीं हुई। हां सेकंड का 3 कैसे आएगा बेटा, 100 बटा 4 कितना होगा 25, ये वैल्यू कितनी है, ये वैल्यू हमारी 25 है। अच्छा ये वैल्यू कितनी है, ये वैल्यू 10 है और ये वैल्यू कितनी है 12 है, तो बेटा 25 में से माइनस का 10 चला जाएगा, 25 में से 10 चला जाएगा 15, 15 प्लस का 12 27। भाई साहब मुझे लगा ये बताओ आप लोग मेरी क्लास के बच्चे हो या तीसरी थर्ड क्लास के स्टूडेंट हो, मुझे लगा तीसरी कक्षा के स्टूडेंट हो, क्योंकि अगर आप चौथी कक्षा में भी होते हैं उससे ऊपर होते तो आपको ये सब पता होता पहले से, तो मुझे लगा या तो आप तीसरी क्लास के बच्चे हो या फिर आपको 10 साल हो गए मैथ्स छोड़े हुए। इतनी घटिया पुअर कैलकुलेशन आपकी, भैया मैथ्स कैसे करते हो तुम, कैसे पढ़ते हो तुम, मैथ्स पढ़ता ही नहीं पड़ता, मुझे लगा सारे के सारे बच्चे ऐसे जो आप मैथ्स नहीं पढ़ते हो, मतलब मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट हैं। इन क्वेश्चन में 1000 लल्लू से क्वेश्चन है, इनमें है क्या चचा मेरे, इन क्वेश्चन में है क्या, ये तो भोजू से क्वेश्चन है लप्पू से क्वेश्चन है, ये इनमें है क्या 5 सेकंड के क्वेश्चन है, तुम इन क्वेश्चन को रिपीट करवा रहे हो, कैसे काम चलेगा है, कैसे काम चलेगा। देखो सबसे पहले हम स्मॉल ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, ये वाला 4 बटा 4 की वैल्यू 1 और 2 इसकी वैल्यू तो आ गई, और फिर हम मिडिल ब्रैकेट सॉल्व करते हैं ये वाला, ठीक है 5 दूनी 10 इसकी वैल्यू आ गई 10, 10 माइनस का 2 हो गया 8, 8 प्लस का 2 हो जाएगा 10, देखो 10 माइनस का 2 8, 8 प्लस का 2 हो जाएगा 10, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई 10 आ गई, तो 5 प्लस का 10 5 प्लस का 10 15, 15 प्लस का 10 25, तो इस पूरे की वैल्यू कितनी आ गई, इस पूरे की वैल्यू 25 आ गई, 5 और 10 15 और 10 25। अब 2 का गुणा हो जाएगा 25 में, 25 दूनी 50, तो 100 माइनस का 50 100 माइनस का 50 50 हो जाएगा, 100 माइनस का 50 50 हो जाएगा है, 100 माइनस का 50 50 हो जाएगा। तो भाई ये कैलकुलेशन अपनी सुधार लो, 2 से 3 क्वेश्चन आएंगे आपके एग्जाम में, 2 से 3 क्वेश्न अपनी कैलकुलेशन सुधार लो है। 3 नंबर क्वेश्चन बता दिया भाई मेरे, 10 बटा 3 गुणा 6, तो जो 10 बटा 3 गुणा 6 तो 3 का भाग 10 में भी जा रहा है, 3 का भाग 6 में भी जा रहा है, 3 दूनी 6 10 दूनी 20, तो ये वैल्यू 20 हो गई, 50 माइनस का 20 30, 30 प्लस का 15 45। तो मेरे दोस्त मेरे भाई मेरे जिगर के टुकड़ो, ये क्वेश्चन हमने सॉल्व किया विदाउट पेन, विदाउट पेन। अब हम देखेंगे सर जब एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो वो क्वेश्चन हम कैसे सॉल्व करेंगे विदाउट पेन, क्योंकि एग्जाम में ना बेटा, एग्जाम में ना साइन को भी चेंज कर देते हैं, एग्जाम में ना है, एग्जाम में हम सिंबल्स को भी चेंज कर देते हैं, सिंबल्स को भी एग्जाम में हम सिंबल्स को भी चेंज कर देते हैं। अब कैसे सिंबल्स को चेंज करते हैं अभी मैं बता रहा हूं, तो इसीलिए हम एग्जाम में सबसे ज्यादा फंस जाते हैं, क्योंकि वहां हम सिंबल्स को भी बदल देते हैं। इस तरह से क्वेश्चन हमें एग्जाम में देखने को मिलेगा। अब बनाओ बेटा, यहाँ पर देख रहे हो तुम, यहाँ पे सिंबल्स भी बदल गए, यहाँ पर सिंबल्स भी बदल गए, यहाँ पर बोला जा रहा है कि यदि प्लस का अर्थ इनटू का प्लस है, डिवाइड का माइनस है, माइनस का डिवाइड है, तो बताइए कि इनमें से कौन सा विकल्प सही है। अब आप ये वाला क्वेश्चन कैसे करोगे, ये वाला क्वेश्चन कैसे करोगे जहां सिंबल्स भी बदल गए, सर ये क्वेश्चन विदाउट पेन कैसे सॉल्व करोगे। तो विदाउट पेन का मतलब होता है बेटा ना के बराबर पेन यूज करना, कम से कम पेन यूज करना। तो मैं आपको बताता हूं इस क्वेश्चन में आपको क्या करना है। देखो सबसे पहले आप देखो कंप्लीट डिवीजन कहां हो रहा है, पूरा पूरा भाग कहां जा रहा है, जिस इक्वेशन में कंप्लीट डिवीजन हो रहा होगा ना, सबसे पहले हम उस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, सबसे पहले हम उस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। इंग्लिश की क्लास की पीडीएफ नहीं मिलती है, वहां पर बोला था कोई सॉल्यूशन नहीं मिला, काफी बार बोला है, जेडी सर के बच्चे हैं, जेडी जयदीप, अच्छा जी मिलेगी क्लास की पीडीएफ क्यों नहीं मिलेगी, है बिल्कुल मिलेगी। क्वेश्चन को इंग्लिश में पढ़ लो बेटा, इंग्लिश में भी प्लस मींस इनटू है, इनटू मींस प्लस है, डिवाइड मींस माइनस है, माइनस मींस डिवाइड है, देन सेलेक्ट द ऑप्शन व्हिच इज करेक्ट आफ्टर चेंजिंग साइन। तो अब देखो ये वाला क्वेश्चन हमें कैसे करना है जिसमें कंप्लीट डिवीजन है, वो इक्वेशन सही है। अच्छा कंप्लीट डिवीजन किस इक्वेशन में जरा चेक करो, मैं एक चीज आपको बता दूं, ये सिंबल घर से रख के मत जाना, क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन एग्जाम में हमें गिवन होगी, इसको घर से रख के मत चले जाना, क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन एग्जाम में गिवन होगी। ये बताओ डिवाइड किसका मतलब है, सर माइनस का अर्थ डिवाइड है ना, माइनस माइनस मींस डिवाइड, तो जहां जहां माइनस है उसकी जगह हम डिवाइड यूज करेंगे, माइनस की जगह हम क्या यूज करेंगे डिवाइड। ये बताओ 214 में 143 का पूरा भाग जाएगा, सर 214 में 143 का पूरा भाग नहीं जाएगा, समझ लो, तो ऑप्शन को पहले चेक मत करो। सर 27 में माइनस का मतलब डिवाइड है, क्या 27 में 154 का पूरा भाग जाएगा, सर 27 में 154 का पूरा भाग नहीं जाएगा, इसको भी चेक मत करो। क्या 408 में 24 का पूरा भाग जाएगा, सर 408 में 24 का पूरा भाग जाएगा, डेफिनेटली जाएगा, तो सबसे पहले ऑप्शन सी को चेक करो, इसके सही होने के चांस सबसे ज्यादा है। माइनस का अर्थ डिवाइड है, प्लस का अर्थ क्या है, प्लस का अर्थ इनटू है, इनटू का अर्थ क्या है प्लस है, डिवाइड का अर्थ क्या है माइनस है। अब बेटा हमें पता है डिवाइड मल्टीप्लिकेशन दोनों एक साथ करने हैं, है ना, पहले डिवाइड और मल्टीप्लिकेशन, तो 408 में जब 24 का भाग जाएगा तो देखो अब आपको 24 की टेबल याद होनी चाहिए, 24 एकम 24 बचे 16, 24 7 168, तो 408 में 24 का भाग जाएगा 17 का भाग जाएगा। अब 17 में गुणा 13 करना है, तो तुम्हें 17 और 13 की टेबल याद होनी चाहिए, 17 3 51 हासिल लगे 5, हासिल लगे 5, 17 एकम 17 और 5 22, ठीक है। तो ये वैल्यू जो आगे बेटा निकल गया वो 221 आ गई। 408 बेटा 24 17 17 गुणा 13 कितना आ गया 221, 221 में कितना जोड़ना है 251, 221 में कितना जोड़ना है 251, कितना घटाना 321, कितना घटाना 321। अब बेटा जोड़ घटा दोनों एक साथ कर लो, 1 और 1 2, 2 माइनस का 1 कितना होता है 1 होता है। सर 2 और 5 7, 2 और 5 7, 7 माइनस का 2 कितना होता है 7 माइनस का 2 5 होता है। सर 2 और 2 4, 4 माइनस का 3 कितना होता है 4 माइनस का 3 1 होता है। क्या ये वैल्यू मेरी 151 है, सर डेफिनेटली ये वैल्यू मेरी 151 है, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर।
तो साइन इंटरचेंज वाले क्वेश्चन कैसे सॉल्व होंगे? साइन इंटरचेंज वाले क्वेश्चन है ना, साइन इंटर तुम्हारा कौन सा बैच है जिसमें पीएनजी का ऑप्शन भी नहीं आ रहा? तुम्हें कौन सा बैच है? बैच बताओ कि इंग्लिश की क्लास में ऑप्शन ही नहीं है, पीडीएफ पीएनजी का बैच नंबर बताओ, बैच नंबर। हाँ जी, तो मेरे दोस्त मेरे भाई मेरे जिगर करो बेटा, मोबाइल पे चलाओ एंड्रॉइड फोन पे, वहां पे ऑप्शन मिलेगा नोट सेक्शन का। अगर आप उसमें देखोगे ना वेब पे या लैपटॉप पे तो वहां नहीं ऑप्शन शो होता। तो मेरे भाई मेरे दोस्त मेरे जिगर करो, बन गया ना क्वेश्चन। डिवाइड मल्टीप्लिकेशन एक साथ सॉल्व करो, प्लस माइनस में कुछ भी पहले करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। और सबसे पहले कौन सी इक्वेशन सॉल्व करोगे जिसमें कंप्लीट डिवीजन है? तो ये सबसे बेस्ट अप्रोच है कोडेड इक्वेशन को सॉल्व करने का। अभी तक आप ये क्वेश्चन 2 मिनट लगाते थे सॉल्व करने में, लेकिन अब थोड़ी सी प्रैक्टिस के बाद अभी अभी आपको लगेगा 1 मिनट। जब थोड़ी प्रैक्टिस कर लोगे तो एग्जाम में ये क्वेश्चन आप 20 सेकंड में सॉल्व करोगे। ये क्वेश्चन आप 2 मिनट में सॉल्व करते थे, लेकिन अब सॉल्व करोगे 1 मिनट के अंदर, और फिर जब प्रैक्टिस हो जाएगी तो एग्जाम में सॉल्व करोगे 20 सेकंड के अंदर। कितने सेकंड में? 20 सेकंड में, ठीक है, 20 सेकंड में सॉल्व करोगे। चलिए साहब बनाइए इस क्वेश्चन को, जल्दी से बनाइए। इसके लिए बेटा थोड़ी सी टेबल्स वगैरह आपको याद होनी चाहिए। हाँ जी, थोड़े से आपको टेबल्स वगैरह स्क्वायर क्यूब वगैरह याद होनी चाहिए। हाँ जी, चलिए साहब बनाइए, फटाफट से बनाइए इस क्वेश्चन को। हाँ जी, सॉल्व करो बेटा फटाफट से, कौन सी इक्वेशन सही है? बनाओ फटाफट से। हाँ जी, बन गया क्वेश्चन। चलिए साहब अब आप बोर्ड पे ध्यान से देखना, ध्यान से समझने की कोशिश करना। बेटा माइनस का अर्थ डिवाइड है, जहां माइनस यूज होगा तो 345 में क्या 23 का पूरा भाग जाएगा? सर बिल्कुल जाएगा। उसके लिए 23 की टेबल याद होनी चाहिए। तो सबसे पहले ऑप्शन ए को चेक करो, प्लस का अर्थ इंटू है, इंटू का प्लस है, डिवाइड का माइनस है। सर डिवाइड और मल्टीप्लिकेशन एक साथ करो, 23 एकम 23 बचे 11, 23 पंजे, तो ये 15 बार भाग जाएगा। 345 में 23 का 15 बार भाग जाएगा। 15 गुणा 31 कितना होगा? 15 एकम 15 हासिल लगा, 1 15 45 और 40। तो बेटा ये जो वैल्यू है वो 465 आ गई। प्लस का क्या कर रहे हैं? प्लस का 108 कर रहे हैं, और माइनस का क्या कर रहे हैं? माइनस का 321 कर रहे हैं। तो प्लस माइनस दोनों एक साथ, 5 और 8 13, 5 और 8 13, 13 माइनस का 1 कितना होगा? 13 माइनस का 1 12, 13 माइनस का 12 कैरी फॉरवर्ड होगा 1, 6 + 1 7 भैया 6 और 1 7 7, 7 और 0 7, 7 माइनस का 2 कितना होगा? 5। अच्छा 4 और 1 5, 5 माइनस का 3 कितना होगा? 2, 252 आना चाहिए, 252। सर ये 252 है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अब बताओ कि पहले ये जो क्वेश्चन आप 2 मिनट में सॉल्व करते थे, अब ये क्वेश्चन आप विदिन अ मिनट बना पा रहे कि नहीं बना पा रहे? बना पा रहे हो ना? तो बस थोड़ी सी प्रैक्टिस करोगे तो यही क्वेश्चन बेटा 20 से 30 सेकंड में सॉल्व करने लग जाओगे। बस अभी थोड़ी सी आपकी ना कैलकुलेशन स्पीड थोड़ी स्लो है, आप जोड़ घटाव गुणा भाग कर तो पा रहे हो, लेकिन थोड़ा सा ना मुश्किल से कर पा रहे हो। वो जोड़ घटाव गुणा भाग की जो स्पीड है ना वो थोड़ी स्लो है, क्योंकि अक्सर आप मोबाइल कैलकुलेटर का यूज करते हो कैलकुलेशन में। आज के बाद बेटा कैलकुलेशन में मोबाइल कैलकुलेटर का यूज करना छोड़ दो बेटा। जो पहले ऑप्शन में डिवाइड है पहले उसको सॉल्व करो, बाकी ऑप्शन में डिवाइड है वो हम बाद में चेक करेंगे। अगर हमारा पहला ऑप्शन गलत होता तो हम बाकी के ऑप्शन चेक करते हैं, समझ रहे हो? तो हम बाकी के ऑप्शन चेक करते हैं। 30 तक तो बेटा टेबल की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, बिना उसके कैसे काम चलेगा? टेबल की प्रैक्टिस नहीं करोगे तो कैसे काम चलेगा? प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी। हाँ जी, चलिए साहब। तो बेटा यदि प्लस का अर्थ इंटू है, इंटू का अर्थ प्लस है, डिवाइड का अर्थ माइनस है, माइनस का अर्थ डिवाइड है, तो जहां जहां माइनस है उसकी जगह हम डिवाइड यूज करेंगे। क्या 273 में 196 का पूरा भाग जाएगा? नहीं जाएगा, इसको चेक मत करो। 504 में 36 का पूरा भाग जाएगा। तो सबसे पहले इसी इक्वेशन को चेक करो। कुछ बच्चे हैं जो एक ही कमेंट को कम से कम 100 बार टाइप करते हैं, समझ लो ना? तो ये गलती मत करो, ऐसी मूर्ख वाली हरकतें क्यों करते हो? एक ही कमेंट को 100 बार टाइप किया जाएगा। अबे तुमने ठीक आंसर दे दिया, मैंने देख लिया, बात खत्म हो गई। क्या चाह रहे हो? तुम्हें भारत रत्न अवार्ड दे दूं इसका सही आंसर देने पे? है क्यों भाई, भारत रत्न अवार्ड चाहिए तुम्हें? अबे एक कमेंट क्या करो, बैक टू बैक कमेंट। प्लस का क्या है? इंटू है, इंटू का बाकी बच्चों को भी कमेंट डाल दिया करो, ठीक है? चलिए साहब, तो डिवाइड और मल्टीप्लिकेशन को एक साथ सॉल्व करेंगे। 36 बटा 504 बटा 36 36 बटे 4, 36 36 बटे 14, तो 144 हो गया। 36 144, 14 बार भाग जाएगा। 14 एकम 14, 14 28 29, तो ये वैल्यू जो है 294 आ गई। 294 प्लस का 213, 294 प्लस का 213 और माइनस का 325 है, समझ रहे हो? तो 4 और 3 7, 7 माइनस का 5 2, 7 माइनस का 5 2, 9 और 1 10, 10 माइनस का 2 8, 2 और 2 4, 4 माइनस का 3 1, क्या 182 है? जी हाँ सर बिल्कुल 182 है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलिए साहब इन दोनों क्वेश्चन को बनाओ फटाफट से, इन दोनों क्वेश्चन का आंसर दो जल्दी से, जल्दी से इन दोनों क्वेश्चन का आंसर दो। यहाँ पर एक ही सिंगल इक्वेशन सॉल्व करनी है और यहाँ पर भी एक ही सिंगल इक्वेशन सॉल्व करनी है। इन दोनों क्वेश्चन का आंसर दो, इन दोनों में एक ही सिंगल इक्वेशन सॉल्व करनी है और कुछ नहीं करना, है ना? बीजेपी की गवर्नमेंट नाम है, मेरा क्या है? अभी मैं ना बीजेपी का सपोर्टर हूं, ना कांग्रेस का सपोर्टर हूं, ना सपा का सपोर्टर हूं, ना आपका। हम किसी भी पार्टी के सपोर्टर नहीं है, हम एक अच्छी सरकार, अच्छी नीतियों के सपोर्टर है ना? हाँ जी, हम अच्छे इंसान के सपोर्टर। कोई भी पार्टी बेटा, कोई भी पार्टी है ना पूरी तरीके से अच्छी नहीं है। बस फर्क ये है कि कोई पार्टी कम अच्छी है, कोई उससे उससे भी कम अच्छी है। फर्क सिर्फ इतना है। अच्छा कोई नहीं है, दूध का धुला बेटा कोई भी नहीं है, ना बीजेपी में, ना कांग्रेस में, ना सपा में, ना आप में। सब एक से बढ़कर एक है कलाकार, समझ लो। लेकिन बस फर्क सिर्फ इतना है
कि किसी में 10 कमी है तो किसी में 20 कमी है, तो तुम किसको चूज करोगे, 10 कमी वाले को या 20 कमी वाले को? बताओ किसको चूज करोगे, जिसमें 10 कमी है जिसमें 20 कमी है। और आपको अच्छी बात यह है कि अपोजिशन मजबूत हो गया, स्ट्रॉन्ग हो गया। जब अपोजिशन स्ट्रॉन्ग मजबूत होगा तो काम जो होगा वो समाज के हित में होगा, जितने भी काम होंगे समाज के हित में होंगे, अपनी मनमानी नहीं चल सकती है, समझ रहे हो। जैसे सर ने मना किया हुआ ना क्लास पीजी, तो जैसे सर कंप्लेन करो बेटा, वो सर की अपनी पर्सनल चॉइस है कि वो क्लास पीजी क्यों नहीं दे रहे हैं, क्योंकि बच्चे कह रहे हैं कि सर ने खुद मना कर दिया कि वो क्लास पीजी नहीं देंगे, वो कह रहे हैं कि खुद ही नोट्स बनाओ इस चक्कर में। तो ये उनकी खुद की पॉलिसी है, पढ़ाने का नया तरीका है, नया अंदाज है, तो आप सर से कंप्लेन करो इस चीज़ की उन्हीं की क्लास में, समझ रहे हो। हाँ जी चलिए साहब, बनाओ जल्दी से, दोनों क्वेश्चन को सॉल्व करो, सिर्फ एक क्वेश्चन का आंसर मत दो, दोनों क्वेश्चन का आंसर चाहिए मुझे। दोनों क्वेश्चन का आंसर चाहिए, चलो फटाफट से। यदि प्लस का अर्थ माइनस है, यदि प्लस का अर्थ माइनस है, माइनस का अर्थ डिवाइड है, ठीक है, और इनटू का अर्थ प्लस है, इनटू का अर्थ प्लस है, और डिवाइड का अर्थ इनटू है, तो देखो कैसे सॉल्व करोगे इस इक्वेशन को, मल्टीप्लिकेशन और डिवाइड दोनों एक साथ करोगे। 118/6 3 हो गया, 18/6 3 और 3 गुना 186 कितना हो गया। अच्छा इस क्वेश्चन को यूनिट डिजिट मेथड से सॉल्व करें, यूनिट डिजिट मेथड से, यूनिट डिजिट मेथड कैसे यूज करोगे बेटा, 18/6 3 आ गई यूनिट डिजिट, 3 6 18, तो इसकी जो यूनिट डिजिट आएगी वो 8 निकल कर आ जाएगी। अच्छा 2 माइनस का 2 0 0 प्लस का 8 8, तो यूनिट डिजिट 8 आएगी, और यूनिट डिजिट जो 8 है वो सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑप्शन में है, यूनिट डिजिट जो 8 है वो सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑप्शन है, तो इस क्वेश्चन को हम यूनिट डिजिट मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि इसकी यूनिट डिजिट 8 आएगी, 2 माइनस का 0 0 प्लस का 8 8, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, समझे बाबू। हाँ जी है ना। यदि प्लस का अर्थ इंटू है, जहां प्लस है उसकी जगह इंटू कर दो, इंटू का अर्थ प्लस है, जहां इंटू है उसकी जगह प्लस कर दो। डिवाइड का अर्थ माइनस है, जहां डिवाइड है उसकी जगह माइनस कर दो, माइनस का अर्थ डिवाइड है, जहां माइनस है उसकी जगह डिवाइड कर दो। अब आप इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करोगे, तो मेरे भाई डिवाइड मल्टीप्लिकेशन एक साथ करो। 16/8 कितना होगा, 16/8 होगा 2, 26 गुना 2 52, तो बेटा ये तो 52 आ गया, 52 माइनस का 56 यानी कि माइनस का 4, 120 माइनस का 4 116, नीचे कितना आ गया 343/49 7 7 प्लस का 22 29, और हम जानते हैं 29 चौका 116, 29 चौका 116 है ना, 29 चौका 116। तो बेटा ये टाइप 1 कैटेगरी का क्वेश्चन, ये टाइप 1 कैटेगरी का क्वेश्चन है कि इक्वेशन दी होगी सिंबल्स को बदला जाएगा, बताओ कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। ये टाइप 2 कैटेगरी का क्वेश्चन है कि डायरेक्ट इक्वेशन दी होगी सिंबल बदल के उस इक्वेशन को सॉल्व कर दो, ये टाइप 2 कैटेगरी का क्वेश्चन है ना। ये इक्वेशन जो है वो तुम्हारे लिए होमवर्क है, ये इक्वेशन तुम्हारे लिए होमवर्क है, सॉल्व करना इस इक्वेशन को, ठीक है। ये इक्वेशन भी तुम्हारे लिए होमवर्क है, क्योंकि ये टाइप 1 कैटेगरी का ही क्वेश्चन है, ये भी होमवर्क है ना। हाँ जी, और ये भी टाइप 1 और टाइप 2 दोनों आ गए इसमें, इसमें भी दोनों ही टाइप आ गए। देखो ये टाइप 1 है और ये टाइप 2 है, ये दोनों क्वेश्चन भी तुम्हारे लिए क्या है, ये भी होमवर्क है, ये दोनों क्वेश्चन भी तुम्हारे लिए होमवर्क है, ये घर पे प्रैक्टिस करनी है आपको इन इक्वेशंस की, ठीक है। ये भी होमवर्क है, ये प्रैक्टिस करना है घर पे। चलो इस इक्वेशन को सॉल्व करो फटाफट से, जल्दी से सॉल्व करो इस इक्वेशन को, यही यही सॉल्व करो फटाफट से, जल्दी से सॉल्व करो। नोट सेक्शन मिल जाएगा ना तुम्हें, और क्या मिलेगा क्वेश्चन। पी का अर्थ इनटू है, पी का अर्थ इनटू है, आर का अर्थ प्लस है, टी का अर्थ माइनस है, डब्ल्यू का अर्थ डिवाइड है, तो बेटा डिवाइड मल्टीप्लिकेशन 64/4 16 16 गुणा 8 128 128 माइनस का 6 122 122 और 4 126 122 और 4 126 है ना। हाँ जी ये क्वेश्चन थर्ड टाइप, बेटा हमने दो टाइप पढ़ी है इस टॉपिक के अंदर, ये तीसरी टाइप है, ये है तीसरी टाइप। कौन से दो सिंबल आपस में बदल दिए जाए कि हमारी इक्वेशन सही हो जाए, ये है टाइप थर्ड। बनाओ इस क्वेश्चन को कैसे बनाओगे, ये थर्ड टाइप का क्वेश्चन है, कौन से दो सिंबल आपस में बदल दूं कि ये इक्वेशन सही हो जाए। पहली टाइप क्या थी कि चार ऑप्शन होंगे, दूसरी टाइप क्या थी कि एक सिंगल इक्वेशन है, तीसरी टाइप ये है, ये थर्ड टाइप है। बनाओ सॉल्व करो तीनों क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन बेटा होमवर्क है, तुम्हें होमवर्क करना है ना। ये क्वेश्चन मैंने करा दिया, ये भी करा दिया, ये भी करा दिया, ये भी करा दिया, ये दोनों क्वेश्चन मैंने करा दिया है ना। ये होमवर्क है 6 7 8 9, 6 7 8 9 ये होमवर्क है, ठीक है बेटा। एक ही तो क्वेश्चन किया था हमने यूनिट से, सारे क्वेश्चन थोड़ी यूनिट से, वो क्वेश्चन हो गया यूनिट से बढ़िया। वरना तो आप इस इक्वेशन को सॉल्व करो डायरेक्ट, जल्दी से सॉल्व करो तीनों क्वेश्चन को, 2 मिनट का टाइम है तुम्हारे पास। और इन इक्वेशंस में क्या है, तुम्हें खुद ही प्रैक्टिस करनी है घर पे, मैंने आपको बता दी बस, बाकी की प्रैक्टिस आपको खुद करनी है, समझ लो, बाकी की प्रैक्टिस आपको खुद करनी है। हाँ जी हो गए तीनों क्वेश्चन सॉल्व। चलिए अब आप लोग बोर्ड पे ध्यान से देखना, ध्यान से समझना बेटा, यहाँ पे हमारी मजबूरी है, हमें हर इंडिविजुअल ऑप्शन चेक करना पड़ेगा, हमें हर इंडिविजुअल ऑप्शन चेक करना पड़ेगा, इसके अलावा हमारे पास कोई चारा नहीं है। हमें हर ऑप्शन चेक करना पड़ेगा। सबसे पहले ऑप्शन को चेक करो, डिवाइड मल्टीप्लाई, डिवाइड मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई डिवाइड। क्या 3 में 4 का पूरा भाग जा रहा है, नहीं जा रहा, ठीक है। डिवाइड और प्लस, डिवाइड की जगह प्लस, प्लस की जगह डिवाइड। क्या 2 में 3 का पूरा भाग जा रहा है, नहीं जा रहा। डिवाइड माइनस, डिवाइड की जगह माइनस, माइनस की जगह डिवाइड। क्या 10 में 2 का पूरा भाग जा रहा है, तो सबसे पहले इस इक्वेशन को मतलब इसको सॉल्व करो। कैसे सॉल्व करोगे, 20 माइनस का 5 15, 15 प्लस का 12 27, डिवाइड इनटू, डिवाइड की जगह इनटू, इनटू की जगह डिवाइड। क्या 5 में 2 का पूरा भाग जा रहा है, नहीं जा रहा। माइनस और डिवाइड, माइनस की जगह डिवाइड, डिवाइड की जगह माइनस, सही भाग जा रहा है। 16/8 हो जाएगा 2 और 5 दूनी हो जाएगा 10, तो 10 और 2 12, 12 माइनस का 4 8, 12 माइनस का 4 8, डिवाइड प्लस, डिवाइड की जगह प्लस, प्लस की जगह डिवाइड। क्या 3 में 8 का पूरा भाग जा रहा है, नहीं जा रहा, नहीं जा रहा। माइनस प्लस, माइनस की जगह प्लस, प्लस की जगह माइनस। क्या 12 बेटा तो 6 और 6 3 18, 6 6 प्लस का 18, 24 24 माइनस का 8 16, 24 माइनस का 8 16, बहुत बढ़िया।
तो ये है बेटा तीसरे टाइप का क्वेश्चन, ये है तीसरे टाइप का क्वेश्चन। तो यहाँ पर हमें हर इंडिविजुअल ऑप्शन को चेक करना पड़ेगा, बस थोड़ी सी हमारी कैलकुलेशन स्पीड फास्ट होनी चाहिए, टेबल्स की प्रैक्टिस थोड़ी सी होनी चाहिए, जोड़ घटाव गुणा भाग हमें डायरेक्ट आनी चाहिए, जोड़ घटाव गुणा भाग हमें डायरेक्ट आनी चाहिए। अब बेटा ये क्वेश्चन है आपके सामने, समझ लो, ये इसमें अभी तक तो ग्रेटर देन लेस देन नहीं आ रहे थे, लेकिन अब आपको ग्रेटर देन लेस देन भी देखने को मिल रहे हैं, अब आपको ग्रेटर देन लेस देन भी देखने को मिल रहा है, समझ लो, यहाँ पर इन क्वेश्चन में ग्रेटर देन लेस देन भी देखने को मिल रहा है। हाँ जी, तो आपको बेटा हर इंडिविजुअल ऑप्शन चेक करना पड़ेगा, इसके अलावा कोई ट्रिक नहीं है। यहाँ मजबूरी है कि आपको हर इंडिविजुअल ऑप्शन चेक करना पड़ेगा, आपको हर इंडिविजुअल ऑप्शन चेक करना पड़ेगा, ये आपकी मजबूरी है ना, हर इंडिविजुअल ऑप्शन चेक करना पड़ेगा। एक क्वेश्चन मैं कर देता हूँ, एक क्वेश्चन तुम्हारे लिए होमवर्क हो जाएगा, एक क्वेश्चन होमवर्क हो जाएगा, एक मैं सोल्व कर देता हूँ, ठीक है जी। हाँ जी, देखो यदि ग्रेटर का प्लस है, यहाँ प्लस आ गया, प्लस का डिवाइड है, यहाँ डिवाइड आ गया, इक्वल का क्या है, लेस देन का माइनस है, लेस देन का माइनस है, पावर का इंटू है, पावर यहाँ पर नहीं, माइनस का इक्वल है, माइनस यहाँ पर नहीं है, इंटू का भी नहीं है, इक्वल का लेस देन है, और प्लस का क्या था, प्लस का अर्थ है डिवाइड। चलिए साहब, तो बेटा ये इक्वेशन दो हिस्सों में बढ़ गई, बीच में जब ये इनइक्वालिटी का साइन आ गया तो ये इक्वेशन दो हिस्सों में बढ़ गई, एक तो लेफ्ट हैंड साइड वाले हिस्से में बढ़ गई, एक राइट हैंड साइड वाले हिस्से में बढ़ गई। अब तुम मुझे ये बताओ 18 बटा 9 हो गया 2, 14 प्लस का 2 16, तो ये वैल्यू होगी 16, 16 बटा 4 4 4 माइनस 1 3, क्या 16 इज लेस देन 3 होता है? सर बिल्कुल नहीं होता, बिल्कुल नहीं होता। अच्छा ऐसे आप ऑप्शन बी को चेक करो, ग्रेटर का मतलब प्लस है, पावर का अर्थ इंटू है ना, पावर का अर्थ इंटू है, लेस देन का अर्थ क्या था, माइनस था, और माइनस का अर्थ क्या था, माइनस का अर्थ इक्वल, प्लस का अर्थ डिवाइड है, ग्रेटर का अर्थ प्लस है। चलो इक्वल का मतलब है, इक्वल का मतलब ये इक्वेशन दो पार्ट में बढ़ गई, एक तो लेफ्ट हैंड साइड और एक हमारा राइट हैंड साइड। चलिए साहब, तो बेटा ये वैल्यू कितनी आ गई, 3 8 24, 4 प्लस का 24 28, 28 माइनस का 27, तो क्या 27 बराबर है 6 बटा 2 3, 3 प्लस का 24 27, क्या 27 बराबर है 27 के? जी हाँ बिल्कुल 27 बराबर है 27 के। तो बेटा हमें हर इंडिविजुअल ऑप्शन चेक करना पड़ेगा, हमें हर इंडिविजुअल ऑप्शन चेक करना पड़ेगा, मजबूरी है, इसके अलावा कुछ नहीं कर सकते। ये तुम्हारे लिए होमवर्क है, ठीक है, ये भी होमवर्क है, ये क्वेश्चन भी होमवर्क है, घर पे करना है तुम्हें। अबे शिट 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 शिट, अभी ये चक्कर क्या हो गई। ओके मैन, कुछ और भी क्वेश्चन थे, ये तो वही क्वेश्चन है। चलो मैं तुम्हें दोबारा से क्लास में दे देता हूँ, ये तो क्वेश्चन तुमने सॉल्व किया है, ये पहला क्वेश्चन सॉल्व किया तुमने, दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये सारे क्वेश्चन बेटा दोबारा से सॉल्व कर लेना, तुम्हारी और अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी, ये सारे क्वेश्चन दोबारा से सॉल्व कर लेना, अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी, है ना। ये होमवर्क है तुम्हारे लिए, ये होमवर्क, ये होमवर्क, ये भी होमवर्क, ये भी होमवर्क, ये सब होमवर्क है, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन मैं सॉल्व करा देता हूँ ब्रैकेट वाला, फिर ब्रैकेट वाले क्वेश्चन भी तुम्हारे लिए होमवर्क हो जाएंगे। ये एक सिंगल क्वेश्चन हम सॉल्व कर देते हैं, ये एक सिंगल क्वेश्चन हम सॉल्व कर देते हैं, ठीक है। हाँ जी, हाँ जितने सवाल मैं क्लास में कराता हूँ बस उतने ही मोर देन सफिशिएंट है तुम्हारे लिए, तुम सिर्फ उन्हीं क्वेश्चन की बार-बार प्रैक्टिस कर लो, उन्हीं क्वेश्चन की बार-बार देखो। सबसे पहले हम स्मॉल ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, स्मॉल ब्रैकेट, तो इसके अंदर क्या लिखा हुआ है 30, पहले मैं आपको इस क्वेश्चन को ना स्टेप बाय सॉल्व करता हूँ, स्टेप बाय, बिल्कुल स्टेप बाय। सबसे पहले हम स्मॉल ब्रैकेट का सॉल्व करेंगे, 25 माइनस का 13 12 12 माइनस का 12 0, तो ये स्मॉल ब्रैकेट सॉल्व हो गया। अब हम सॉल्व करते हैं मिडिल ब्रैकेट, 30 माइनस का 40 माइनस 56 माइनस का 0 56 हो गया। अब हम सॉल्व करते हैं 40 माइनस का 56 माइनस का 16 माइनस माइनस का प्लस का 16 हो जाएगा, माइनस माइनस का प्लस का 16 हो जाएगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, पहले स्मॉल ब्रैकेट फिर मिडिल ब्रैकेट फिर बिग ब्रैकेट, पहले स्मॉल फिर मिडिल फिर बिग, ये तरीका होता है। चलिए चलो एक और क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ तुम्हारे लिए, ठीक है। 76 माइनस मिडिल ब्रैकेट 90 डिवाइडेड बाय 5 गुणा, सबसे पहले ये वैल्यू सॉल्व होगी, सबसे पहले ये वैल्यू सॉल्व होगी 36 बटा 3, 36 बटा 3 12, 24 माइनस का 12 12। अब इसके बाद बेटा मिडिल ब्रैकेट सॉल्व होगा, 12 पंजे 60, 12 पंजे नहीं, ये सॉल्व होगा 12 बटा 3 और 90 बटा 5, डिवाइड सॉल्व होगा, डिवाइड के बाद मल्टीप्लाई होगा 18, 12 बटा 3 4, 90 बटा 5 18, 18 गुणा 4 18 गुणा 4 72, 18 गुणा 4 72, 76 माइनस 72 4। चलिए बाकी बेटा आप घर पे प्रैक्टिस करना इन सारे क्वेश्चन की, ठीक है। मैंने काफी क्वेश्चन दे दिया तो प्रैक्टिस के लिए 50 लगभग 38 क्वेश्चन है तुम्हारे पास, इन 38 क्वेश्चन की दोबारा से कैलकुलेशन प्रैक्टिस करना, ठीक है। इन 38 क्वेश्चन की दोबारा से प्रैक्टिस करना फटाफट से, ये सारी क्लास में आपको मिल जाएगी, ठीक है। चलिए लव यू गाइस, लव यू ऑल।